औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही क्रिटिकल इशू के ऊपर बात होगी और आज मुझे ख़दशा है कि मेरी गुफ्तगू से बहुत सारे अहबाब नाराज़ हो जाएंगे, मगर हक़ बात करने का आदी हूँ मैं, इसीलिए लोगों की नज़र में फसादी हूँ मैं। सवाल जो किया गया, मैं कभी भी ये पिछले 10 सालों के अंदर आप देख सकते हैं मैंने कभी इस नौइयत के ऊपर बात नहीं की, मगर चूँकि सवाल बारहा ये मेरे पास रिसीव हुआ तो मैं इसी के ऊपर रह करके फिर इसको आज किसी का नाम लिए बगैर ही डिफ़ाइन कर दूँगा। ज़रूरी है कि एक सवाल किया गया और इस मसले के ऊपर जो मेरी रिसर्च है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और ये मेरा इल्मी हक़ भी है और असूली हक़ भी है। सवाल ये किया गया कि अहले सुन्नत के उलमा के माबैन इख्तिलाफ़ात की शिद्दत बढ़ती जा रही है। एक शख्स ने अहले सुन्नत की ही एक आलिम का दिफ़ा करते हुए और दूसरे 3 से ज़्यादा उलमा की ऊपर फतवाए कुफ़र भी लगा दिया, फ़िस्क़ का फतवा भी लगा दिया, उन्हें गुमराह भी कह दिया। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी आलिम का भी। और इसी नौइयत के फतवे यूट्यूब की दुनिया में हमें नज़र भी आते रहते हैं। आज इंशाअल्लाह बारिक ताला आप असूल फ़ुक़हाए हनाफ़ की रोशनी में इन मसाइल को बख़ूबी जानेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। और जो थोड़े जिनके अंदर इल्म की कुल्फ़ बेग गई हुई है तो वो आइंदा इन चीज़ों के ऊपर कलाम नहीं करेंगे। और जिन्होंने फ़ेसबुक, यूट्यूब के ऊपर और अपने ग्रुपों के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर अपना एक माहौल बनाना है, और पहले अहले सुन्नत के अंदर ये माहौल देवबंदी बरेलियत के नाम से बना तो अहले सुन्नत के 2 टुकड़े कर दिए गए। फिर वो आग इस हद तक फैली कि वो थोड़े सी जो ख़दशात थे उनको इस जगह तक पहुंचा दिया गया कि आज बरेलवी देवबंदी ये दोनों एक प्लेटफार्म पे बैठना दूर की बात है, देखना पसंद भी नहीं करते। और अब यही सिचुएशन देवबंदियों के अंदर तो खैर मुख्तलिफ हालात से क्रिएट की जा रही है कि देवबंदियों को भी मज़ीद तकसीम किया जाए, और अहले सुन्नत जमात सुन्नियों को भी यही इसी तरीके के ऊपर उनके उलमा जिनके अंदर इल्म तो था मगर अदब न था या तकवा उस कमाल का न था कि उस इल्म को वो संभाल पाते और इल्म के अंदर रह कर के बात करते। बाकायदा उन्होंने अपनी ही मशाइख़ उज़्ज़ाम और उलमा के ख़िलाफ़ अगेंस्ट फतवे जारी शुरू कर दिए और फिर उलमा के मबैन ये इख्तिलाफ़ात पैदा हो गया। मुख्तसरन मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आऊँगा। सबसे पहले याद रखें कि इख्तिलाफ़ होना ये कोई आज नई बात नहीं है, सिर्फ़ इख्तिलाफ़ की नौइयत थोड़ी अजीब सी हो गई है, वरना इख्तिलाफ़ हजूर के ज़माने से ही शुरू हो गया था। हजूर के सामने सहाबा-ए-किराम में इख्तिलाफ़ हुआ, हजूर के बाद अबू बकर उमर के दरमियान में इख्तिलाफ़ हो गया ये कुरान की जमा करने के मसले में, और शदीद इख्तिलाफ़ था। उन तमाम रवायात को जमा करेंगे तो यहाँ तक कह दिया अबू बकर ने कि कैफ़ तफ़अलु शैअन लम यफ़अलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए उमर तू वो काम कैसे करेगा जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। उमर, जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया तू वो काम कैसे करेगा। और अगर आज यही नौइयत हो दो उलमा के माबैन, एक आलिम फतवा जारी कर दे और दूसरा आलिम उसकी नज़रसानी के लिए कहे कि अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, आप बड़े मशाइख और बड़े मुफ्ती और पीर साहब हैं और आपने फतवा जारी किया है, तो अब आपके फतवे के ऊपर ये हमें डाउट है कि आपने इसको लिखते हुए शायद इस नौइयत को मद्देनज़र नहीं रखा, तो आपके फतवे में गलती हो सकती है, ज़रा नज़रसानी फरमा लें। अब दूसरे भाई ने फ़कत मशवरा दिया तो मुफ्ती साहब के पेट में मरोड़ और बदहज़मी का शिकार हो गए। भाई, एक भाई ने बात ही तो की है कि आप अपने फतवे पर नज़रसानी करें, और नज़रसानी करने के बजाय, उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय पहली बात दिल में ये आती है कि मेरी पीरी का मकाम क्या होगा। मैं मुफ्ती के मनसब में बैठा हूँ, हज़ारों फतवे लिख चुका हूँ, अगर इसके कहने पर फतवा चेंज करूँगा तो मेरी औकात क्या रहेगी, मैं क्या रहूँगा। वो मैं जो है ना, वो मैं मार डालती है बंदे को। ये नहीं कि मैं फतवे पर नज़रसानी करूँ,
मैंने ऐसे मुनाजरे यूट्यूब पर देखे, मुनाजरा हुआ कि तलाक के मसले में एक शख्स ने तलाक का फतवा दिया कि तलाक हो चुकी। अब फतवा नाफिज हो चुका, एक और बंदे ने कहा कि भाई आपने जो तलाक दी है ये तलाक वाक़या नहीं हुई। तो अब जब ये फतवा दिया गया तो उस बंदे ने ये नहीं कहा कि यार आप अपनी दलील दिखाओ, तो दलील की बुनियाद पे देख लेते हैं, बल्कि ये कहा कि यार मैं 22 साल से फतवे लिख रहा हूँ, फलाने जामे का मैं इतना बड़ा ब्लंडरिया आलिम हूँ, तो तुमने जो है ये क्यों मुझे कहा है। तो इस बुनियाद पे पूरा 3 घंटे का मुनाज़रा हो गया और वो यूट्यूब पे मौजूद है। यानी हमारी इल्मी जो हमारा वो एक तासुब है, इल्म से हमने अदब ना बनाया, इखलाक पे अदलो इंसाफ के ऊपर ना आए, हम इल्म से कहाँ चले गए, तासुब के। मैं इतना बड़ा मुनाज़िर इस्लाम हूँ, मैं इतने बड़े रमज़ान ट्रांसमिशन में जाके बात करता हूँ, तो मेरी जो बात है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। फ़लाँ डॉक्टर साहब की बात, फ़लाँ अलामा साहब की, फ़लाँ मुफ्ती साहब की बात किस काबिल है। मैं बड़ी चीज़ हूँ भाई, मुनाज़िर जीते हैं मैंने। तो ये जो सिचुएशन है ये इंसान को कहीं और ले चलती है। हजूर के ज़माने में जब ये वाक़या हुआ और फिर बाद में अबू बकर उमर, तो और उमर फ़ारूक उसी वक़्त अपना अलग लश्कर बना लेते। अबू बकर, मैं इतना बड़ा आलिम हूँ और मेरी बात के मशरों में कुरान उतरा है, अबू बकर तू कौन है। तो वहाँ पर अबू बकर सदीक के ऊपर एतराज़ करते उमर फ़ारूक अलग से ग्रोह बना लेते और इसी तरीके से एक निज़ाम बन जाता। हो सकता था ना, सिचुएशन भी सख्त, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? वो सुभान अल्लाह, उनकी तालीम हमारे सामने है कि इख्तलाफ हो जाए तो फिर दोनों तरफ से मामलात देखे जाए, नौयत देखी जाए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फतवा दिया कि औरत को रजम कर दो, इसने 6 माह की मुद्दत में बच्चा पैदा किया है, औरत को ज़मीन में गाड़ दिया गया। अब इस संसार करने वाले थे कि मौला अली से मशवरा किया गया। हज़रत अली ने फरमाया क्या उस्मान गनी, ये इस औरत के ऊपर रजम नहीं बनता, ये बच्चा हलाल का है। अपनी दलील लाई, फ़ौरन वो वापस फतवा किया गया। ये नहीं कि ऐ अली तू वज़ीर ख़जाना है और मैं वक्त का खलीफा हूँ और खलीफा राशिद हूँ और मैंने फतवा दे दिया तो दे दिया, ऐसा नहीं। बल्कि क्या है कि अदल है, सहाबा इकराम के इल्म के अंदर अदल है, इंसाफ के अंदर, फतवे के अंदर अदल है, और ऐसे हज़ारों मसाले हैं। और फिर यहाँ तो यहाँ फिर सफ़ैन और जमल के अंदर आप देखो, जब 2 ग्रोह सहाबा के आमने सामने हो गए। बल्कि इससे कबल आप एक बात मैं करना चाहूँगा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा रज़ात के मसले में अब्दुल्लाह इब्न उमर से इख्तिलाफ हो गया कि रज़ात के मसले बुखारी के अंदर रहते हैं। ये गुस्ल के मसले में अम्मा आयशा का शदीद इख्तिलाफ है अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के साथ। तो आप क्या कहेंगे, कौन सी सहाबी है, उम्मुल मोमिनीन सही है या वो? तो इनके अंदर कोई ऐसा तासुब है? हरगिज़ नहीं। शदीद इख्तिलाफ, एक दूसरे पर फतवा भी लगाते हैं, मगर ये हाल नहीं है जो आज हम उम्मत के अंदर बन चुका है। किसी के साथ किसी को देखना पसंद नहीं, किसी को बोलना पसंद नहीं, किसी को अपने मनसब की फ़िक्र है, वो अपने मदरसे की फ़िक्र है। तो ये जो सिचुएशन है, अब ये आज सवाल किया गया है तो मैं मजबूर हूँ भाई, मैं तो जब बात आती है तो फिर हाँ जी, मेरा मिजाज जो बात, हाँ, तो लिहाजा ये है। फिर अब जब सफ़ैन और जमल के अंदर आए तो 2 सहाबा के ग्रोह आमने सामने। अब ये भी मसला मुख्तलफ़ी के ऊपर, अब इख्तिलाफ हुआ एक मसले के अंदर, दोनों अजर पे हैं, दोनों को इसका अजर मिलेगा। जिस तरह पहले सहाबा के अंदर भी इख्तिलाफ हुआ, उन फतवों के ऊपर रजू भी किए गए और अजर भी दोनों के लिए। यहाँ पर शदीद इख्तिलाफ हो गया और एक इज्तिहाद पे ख़ता पे चले गए। अहले शाम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, तल्लाह ज़ुबैर, हज़रत अमीर मुआविया, वो इज्तिहाद के अंदर ख़ता में गए, उनको उनके लिए एक अजर है। और मौला अली करमल्लाहु करीम, और वो इज्तिहाद में हक़ पर रहे, उन्हें 2 अजर हैं। मगर ऐसा नहीं कि अगले की बात न सुनी जाए, अगले को अपने मसले के अलावा भी ना सुना जाए, अपनी ही फ़कत ख्याल किया जाए, अगले का ख्याल ना किया जाए। तो सहाबा इकराम में भी इख्तिलाफ रहा है। फिर ताबईन में आप आओ, ये हाथ बांधने के मसाइल, कोई नाफ के नीचे बांध रहे हैं, कोई सीने में बांध रहे हैं, कोई कहाँ बांध रहे हैं। और वो सहाबा की एक जमात और ताबईन की एक जमात जो हाथ बांधते नहीं थे,
आज शिया को ब्लेम करने बैठ जाते हैं ना हम। असूली इख्तिलाफ शिया के साथ अपनी जगह पर, मेरे क्लिप सीरीज़ आ रही हैं 18 किस्तों पे मुश्तमिल, और इसके अलावा खिलाफत व मुल्कियत भी आएगी, शिया के जो बातिल अकायद उनके जद में। मगर जो बात सही है, क्या हर फ़िरके की 100% बातें गलत होती हैं? नहीं यार, जहाँ इख्तिलाफ है उस इख्तिलाफ को उस कैद में रखो। फिर इससे अगली बात, अब शिया हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते हैं, इस अहले सुन्नत की किताबों में पूरे पूरे चैप्टर हैं हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ने वालों के। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर रवायात है, इसके अलावा दीगर कुतुब के अंदर रवायात है, तो दलाइल मौजूद है ना। आप इसको बोलते हैं, ये सारे मसाइल को देखने के बाद उसको बोलते हैं कि मुख्तलफ़ी मसाइल, मसला मुख्तलफ़ी। और असूल इस पर यह है ला तफसीका बिल इज्तिहादियात, कि जो इज्तिहाद होता है किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाता है तो उसमें तफसीक नहीं होती। अब यहाँ से मैं अपनी वो इल्मी गुफ्तगू और रसूल की गुफ्तगू शुरू करूँगा। सबसे पहले समझने की बात तो ये है कि जब ताबईन का दौर था तो वहाँ पर ताबईन के 4 बड़े ग्रोह बने, जो बाद में 4 अइम्मा के नाम से मंसूब हुए, जिसको हम कहते हैं इमाम आज़म हनीफा के मानने वाले, इमाम मालिक के मानने वाले, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल के मानने वाले। ये 4 बड़े आलिम फ़क़ी फ़ुक़हा थे। पूरी उम्मत ने इनके साथ इत्तेफाक कर लिया कि जो मसाइल, जिसकी मसला ज़्यादा बेहतर हो इन 4 उलमा में से, उसका जो है ना हमने इक्तदा करनी है। क्योंकि हर कोई अपना मसला हज़ करता तो फिर हर कोई अपना फतवा लेके बैठा रहता और हर जगह पर 10-10 ग्रोह बने बैठे होते। जैसा कि आज ये फितने बढ़ते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हर बंदा अपने मकाम पर मुफ्ती है। हर बंदा जनाब, वो उसके पास अथेंटिसिटी है, मोहर लगाया जा रहा है, ये मुशरिक, ये बिदती, ये मुशरिक, ये बिदती, ये गुस्ताख। और किसी को तो अहले बैत का गुस्ताख बनाया जा रहा है, किसी को नासबी की, किसी को रावजी के फतवे। अब आती है बात मसला मुख्तलफ़ी की। अइम्मा अरबा के नज़दीक जो जिस चीज़ पर इजमा हो जाए, यानी ऐसा मसला जिस पे चारों अइम्मा मुत्फ़िक हो जाएं कि ये मसला इजमाई तौर पर हराम है, तो उससे इजमाई हराम कहते हैं, उसका इनकार करने वाला काफिर होता है। मसलन बदगुमानी, किसी के बारे में बदगुमानी कायम कर लेना। ये बदगुमानी की मिसालें और भी हैं। ये इसलिए दे रहा हूँ कि आज के फेसबुक यूट्यूब के मुफ्ती इकराम, ये मुफ्त के मुफ्ती लाहौर में बैठ कर के कराची वाले उलमा को गलत कह रहे होती हैं, और कराची के अंदर बैठ कर के जहल किस्म के लोग वहां बैठ कर के लाहौर के उलमा को गुमराह कह रहे होती हैं। पिंडी में बैठ के एक आलिम जनाब, जिसने चंद एक मुनाज़रे कर लिए हों, वो वहां बैठ कर के लाहौर के उलमा को गलत कह रहा होता है, और लाहौर वाले वहां बैठ कर के एक कनाडा के आलिम के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। ये मयार है, हमारा मयार इल्मी है। ये क्या, इसमें क्या मसला क्या है? मसला ये है कि बदगुमानी इजमाई हराम है। इमाम मालिक के नज़दीक, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक भी, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल के नज़दीक भी। और बदगुमानी ये है कि किसी के मसला अकीदे की वजाहत उसके पास जा कर के, या उसकी मुकम्मल वजाहत के साथ जब वो हयात है हमारे सामने, तो उसकी अकीदे की वजाहत लिए बगैर किसी पर फतवा लगा देना, ये सबसे बड़ी बदगुमानी है। एक बंदे का अकीदा आपको मालूम ही नहीं है, कोई कह दे वहां बैठे बैठे कि रिजवी साहब का अकीदा जनाब ये वाला है, और वहां बैठकर फतवा लगा दे कि रिजवी साहब फासिक हैं, तो आप मुझे बताएं, वो बंदा मुझसे तो उसने बात ही नहीं की, मुझसे मेरा अकीदा पहले पूछे। जब तक मेरा अकीदा नहीं पूछता तो उसने एक बदगुमानी में फतवा लगाया है, और बदगुमानी इजमाई हराम है, और इजमाई हराम का इनकार करने वाला, उसको हलाल कहने वाला काफिर होता है। यह है मसला इजमाई। अब मसला मुख्तलफी क्या है कि वो मसला जो अइम्मा अरबा के माबैन मुख्तलफी हो। मसला रफ़ईदैन का मसला, अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम आज़म, आपके नज़दीक रफ़ईदैन मनसूख है, या आप नहीं करने के कायल हैं, आप रवायत अब्दुल्लाह इब्न मसूद वाली रवायत पे अमल करते हैं, या इमाम अबी रहीम नक़वी की रवायत पे अमल करते हैं। अब दूसरी जानिब
इमाम शाफी हैं वो रफ़ी दैन करने के कायल हैं। इस तरह इमाम मालिक हैं जो कहते हैं मैंने ज़िंदगी सारी मक्का और मदीना में गुजारी है, मैंने रफ़ी दैन का नाम तक नहीं सुना हुआ। और दूसरी जानिब इमाम अहमद हंबल हैं, रफ़ी दैन करते हैं। अब आप मुझे बताएं इन दोनों में से पिंडी वाले फतवे की इजाज़त में कौन आएगा और कराची वालों के फतवे की इजाज़त में कौन आएगा? अगर मशीन चलानी है ना मशीन, तो मशीन का जो रुख है ना वो फिर वजाहत सही खुले तरीके से करें। फिर आप लोगों के लिए जनाब मिर्ज़ा इंजीनियर जैसे लोग टकरेंगे और फिर दूसरे और किस्म के जैल लोग आपको गांधी जैसे टकरेंगे। फिर इसहाक जाली जैसा जो है बुढ़ा भी आपके जो लोगों की जो है ना आप लोगों के इनको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ये जो भाई ने सवाल किया थोड़े उसके लफ्ज़ तलख थे, तो मैंने उन तलखी को ना उठा के तो उसकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अभी नाम नहीं ले रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ, समझ जाए आप। आज इल्मी ही गुफ्तगू करूँगा, इल्मी ही बात आपको समझ रखूँगा, जवाब इल्मी दीजिए। अगर नहीं तो नेक्स्ट टाइम मुझसे ऐसे सवाल मत करना। हाँ जी, अपने किसी उलमा से आप जो मर्जी बात करें, मैं ना उलमा की फील्ड से हूँ और ना ही मुझे इन चीज़ों में पढ़ना है कि कौन क्या आलिम कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। ये देवबंदियत बरेलवियत इससे पहले अहले सुन्नत के जो जय्यद उलमा हैं जिनके ऊपर किसी का इख्तिलाफ नहीं, उन्होंने इतना कुछ लिख दिया है कि रिज़वी की अगर 50 साल की ज़िंदगी और भी हो और मैं सारी ज़िंदगी उन किताबों को पढ़ता रहूँ, मेरी ज़िंदगी कम है, उन किताबें ख़त्म नहीं होंगी। मुझे क्या ज़रूरत है आज के मौलवियों की बातों को पढ़ने की या इनकी बातें सुनने की। तो ये एक ज़रूरी बात, ये सिर्फ एक भाई के लिए बात कर रहा हूँ जिसने मुझसे सवाल किया है जी। ये जो मेरे अजीज़ हैं, उलमा हैं, सरों के ताज हैं, उनके लिए हरगिज़ ये बात नहीं, जो असूली उलमा हैं। अब अगली बात कि जो मसला 4 अइम्मा के माबैन मुख्तलफी हो, ला तफसीका बिल इत्यादियात के तहत किसी की तफसीक नहीं होगी। ना इमाम आज़म हनीफा के नज़दीक इमाम शाफी को फासिक कहेंगे कि वो रफ़ी दैन करते हैं और अबू हनीफा नहीं करते, और ना इमाम शाफी के फतवे के नज़दीक अबू हनीफा रहमहुल्लाह को हम फासिक कहेंगे। क्यों? ये मुख्तलफी मसला है और मुख्तलफी मसले में असूल ये है, मुख्तलफी मसले में बाब इफ्ता और बाब कज़ा में मुफ्ती के एतकाद को देखा जाएगा। ठीक है, अगर आप बाब इफ्ता और कज़ा की बहस करेंगे तो मुफ्ती साहब का जो फतवा होगा उसको देख करके उसके पीछे चला जाएगा, उसकी तायीद ना करके गुमराह हो जाएंगे या उसकी तायीद करके हम सवाब पाएंगे। लेकिन जब मसला आ जाएगा तफसीक और तजलील का, तो फिर मुफ्ती साहब के फतवे को नहीं देखा जाएगा, फिर ला तफसीका बिल इत्यादियात के तहत कि मुर्तकिद का एतकाद देखा जाएगा कि मुर्तकिद का अकीदा क्या है। अगर उसके अकीदा उसके जवाज़ के मुतल्लिक है तो फिर उसको हम फासिक नहीं कहेंगे। अगर अदम जवाज़ के मुतल्लिक है और फिर वो अमल कर रहा है तो फिर वो फासिक कहेंगे। अब ये तो पता नहीं, ये जो जिस भाई ने मुझे सवाल किया था ना, उसको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि बाब इफ्ता और कज़ा की बहस क्या है और तफसीक और तज़लील की बहस क्या है। बहरहाल फिर भी तो ये असूल है कि मसला मुख्तलफ़ी, जिस मसले में इख्तिलाफ हो जाए फ़ुक़हा का या फ़ुक़हा के मुक़ल्लिदीन में। अब यहाँ पर ये बहस भी होती है कि वो जी चलो अइम्मा अरबा के माबैन इख्तिलाफ है, बाद वालों को हक़ नहीं, तो किसने कहा है आपको? ये किसने कहा है? इमाम आज़म हनीफा के शागिर्द इमाम आज़म हनीफा से इख्तिलाफ रखते हैं, इमाम शाफी की शागिर्द इमाम शाफी से इख्तिलाफ रखते हैं, और उनके मुक़ल्लिदीन में बड़े बड़े जय्यद उलमा हैं, बाज़ मसाइल में वो अपने ही इमाम के से इख्तिलाफ रखते हैं, हत्ता कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान तक इमाम आज़म हनीफा से इख्तिलाफ रखते हैं। मैं आगे चल के पेश करूँगा। बात समझने की है कि नहीं है? हाँ, आपको पहले कोई और मिला होगा, इधर नहीं, इधर छेड़ने का नहीं है। मेरा मिजाज कुछ और है, मेरे मिजाज को ये गलत रुख मत देना, उधर चलने दो। उधर जब मैं चल रहा हूँ ना, मेरी नज़रें गैरों की तरफ हैं, उधर चलने दो। इधर इन मसाइल में मत पढ़ो, इनको इग्नोर करो, वरना इन चीज़ों को ये मुख्तलफ़ी हैं, दोनों हक़ पर हैं। जिसका जो एतकाद है वो अपने एतकाद के साथ हक़ पर है। जैसे
सफ़ैन और जमल के अंदर हक पर थे लोग, इसी तरीके से आज भी हक पर हैं। अगर हाँ कोई ज़ुर्रियात दीन का इनकार ना करे तो। अच्छा, अब सबसे पहले एक बहस जो इस पूरी बहस के अंदर बहस थी वो थी, क्या थी? दाढ़ी के मुतल्लिक। अब दाढ़ी का मसला भी मुख्तलिफ ही है। दाढ़ी को सबसे पहले वाजिब करार दिया, मेरा पिछला एपिसोड में मैं क्लिप डाल चुका हूँ कि इमाम सुगनाकी ने अन-निहाया शरह हिदाया के अंदर सबसे पहले इसको जनाब वाजिब कहा, मुट्ठी भर दाढ़ी को। इससे पहले किसी ने भी वजूब का जो मुट्ठी भर दाढ़ी को, कुब्ज़ा दाढ़ी को किसी ने वाजिब नहीं कहा। हाँ, दाढ़ी का वजूद वाजिब कहा गया कि दाढ़ी का वजूद होना वाजिब है, लेकिन मिकदार में इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है। मेरी एक दफ़ा पहले भी मैंने इस पर क्लिप डाला था, तो इमाम शाफी का इख्तिलाफ है। अब ये मसला मुख्तलिफ ही है। अब इसके अंडर रह करके अगर कोई दाढ़ी मुट्ठी भर से कम रखता है तो हम उसकी तफसीक नहीं करेंगे, तजलील नहीं करेंगे। अगर कोई मुड़वाता है तो फिर उसकी तफसीक होगी। लेकिन अगर कोई उसकी दाढ़ी है मगर मिकदार में मसला है तो मिकदार के मसले में हम तफसीक नहीं कर सकते, उसका अकीदा देखना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि मेरे नज़दीक इमाम आज़म हनीफा का फतवा का जो है ना, वो मैं उसको मानता हूँ कि दाढ़ी मुट्ठी भर होनी चाहिए हनाफ का, और फिर वो दाढ़ी कम रखता है तो फिर उसकी तफसीक होगी, क्योंकि मुर्तकिद का एतकाद क्या है? दाढ़ी कम रखना फिस्क है, लेकिन फिर भी वो कम रख रहा है। अकीदा कम रखने का है और फिर रख रहा है तो फिर फासिक है। लेकिन अगर वो समझता है कि नहीं, इस मसले में इमाम शाफी का जो मनहज है वो सही है कि कम रखना भी जो है वो गुमराही के ज़ुमरे में नहीं आता, तो अब अगर वो मुकल्लिद अबू हनीफा का है मगर इस मसले में उसको इख्तिलाफ है और इसको उसका एतकाद ये नहीं, तो इस एतकाद के तहत उसकी दाढ़ी के मुतल्लिक हम फतवा जारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मसला मुख्तलिफी है, इजमाई हराम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सर का मसा, चौथाई सर का मसा, वमसा रूसकुम की बहस जब आप पढ़ेंगे, इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा के दरमियान में इख्तिलाफ है, तो क्या हम ये कहेंगे, और बाद में भी ये इख्तिलाफ चलता आया, बड़े बड़े जय्यद उलमा के माबैन इख्तिलाफ रहा कि चौथाई सर का मसा करना चाहिए, किस तरह मसा करना चाहिए, मसा क्या है। तो मसा करने का जो मसला है ये मुख्तलिफ ही है। कोई चौथाई सर का करता है, कोई किस तरीके से करता है, कोई पूरे सर का करता है। हर तरह का बिल्कुल जो जिस तरह करता है उसके लिए वो जायज़ है। मुर्तकिद का जो अकीदा है वो उसके मुताबिक अमल कर रहा है, उसके लिए जायज़ है। जिस तरह रफ़जान करने वाले भी ठीक हैं, ना करने वाले भी ठीक हैं। क्यों? जो नहीं करते वो भी अपनी दलील के ऊपर कायम है और उनके पास जो है वो मुज्तहिद का कौल भी है और उसके ऊपर दलील भी है, हदीस भी दलील है, और मसला मुख्तलिफ ही भी है। अम्मा के दरमियान भी इख्तिलाफ है, इसमें उम्मत में भी इख्तिलाफ है, हर तरह से इख्तिलाफ है इसमें। बाज़ करते हैं, बाज़ नहीं करते, और जो करते हैं वो भी सही है, जो नहीं करते वो भी सही है। मगर अगर कोई ऐसा शख्स है जो ये कहता है कि करना ठीक है, ना करना नाजायज़ है, और फिर अगर वो नहीं करता तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि जो उसका अकीदा है वो उसके उलट कर रहा है। अगर उसका अकीदा ये है कि करने से होती है और ना करने से नहीं होती, तो जब वो नहीं करेगा और नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि उसका अकीदा जो है वो उसने उलट किया है। क्योंकि मुर्तकिद का जो अकीदा है उसको देख करके फतवा होता है। ये मसला मुख्तलिफ ही है। ठीक है, ये फतमसन निसा का जो निसा के अंदर गुफ्तगू है, औरत को छूने के मसला, ये अल-अज़हर के उलमा के अली जुमा के ख़िलाफ़ मैंने जो क्लिप बनाया था उसके अंदर मैंने ये बताया था कि उन्होंने फतवा दिया था कि औरत के साथ मुसाफा करना जायज़ है। तो उसके ऊपर मैंने एक पूरा तफसीली क्लिप बनाया था, फतावा हनाफ, हम्बली, शाफ़ी, इन तमाम क्या जो है ना वो रोशनी में। तो मैंने बताया था ये मसला मुख्तलिफ ही है कि औरत को छूने का मसला, कि जनाब किस तरीके से कौन सा छूना मुतलक हराम है और कौन सा छूना जो है वो उसके गुस्ल करने के माना में जो इमाम शाफी की बहस थी वो मेरी ऑलरेडी गुजर चुकी है।
और सूरह निसा में जो आया कि औरत को जिसने छू लिया फतयम्ममु, वो तयम्मुम करे। फतमसन निसा, औरतों को जब छुओ तो तयम्मुम करो, पाकी अख्तियार करो। अब मैं ये पूछता हूँ कुरान की सहायत का मफ़हूम क्या है? अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं कि मसन निसा से मुराद, टच करने से मुराद जिमा है, कि जब औरत से हम बिस्तरी करो तो फिर गुसल करो। कुरान की आयत का मफ़हूम ये है। इमाम शाफी कहते हैं नहीं 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 नहीं, इसका मफ़हूम ये है कि औरत को फ़कत छू लो तब भी गुसल करो। अब ये मसला मुख्तलफी है, कुरान की आयत के दरमियान में इख्तलाफ है, कुरान की आयत के मफ़हूम में इख्तलाफ दो उलमा के माबैन। ये खिज़र अलैहिस्सलाम एक अहले सुन्नत में, मैं शिया की बात नहीं कर रहा, बल्कि शिया को भी छोड़ो यार, देवबंदियों की किताबें उठा लें, बरेलवी हज़रात, बरेलवी अहले सुन्नी भाई जो है सुन्नियों की किताबें उठा लें, उनकी किताबों में ये इख्तलाफ मिल जाएगा। एक पूरा ग्रोह है जो कहता है खिज़र अलैहिस्सलाम वली हैं, और एक ग्रोह है जो कहता है खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं, और ये कौल तो हर तफसीर में मौजूद है। अब मैं हाथ जोड़ के ये अर्ज़ करूंगा, ये पिंडी वालों से भी और लाहौर वालों से भी और कराची वालों से भी, यार मुझे बताओ, ये खिज़र अलैहिस्सलाम को जो नबी मानते हैं वो वली मानने के वालों के नज़दीक काफिर क्यों नहीं है? ये काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह, इनको काफिर क्यों नहीं कहते हो? क्यों आप एक दूसरे पर फतवे क्यों नहीं लगाए इन लोगों ने, ये बड़े बड़े आइमा ने? क्यों? एक ग्रोह है जो खिज़र अलैहिस्सलाम को वली कहता है। अब जो नबी को वली कहे वो तो काफिर है, जो ये कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम वली है नबी नहीं है तो वो तो काफिर है। अब जिन्होंने नबी मान रखा है खिज़र अलैहिस्सलाम को, उनके नज़दीक जो नबी को वली मानते हैं वो तो काफिर होने चाहिए, और जो खिज़र अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं तो वो वली जो मानते हैं वो नबी मानने वालों के नज़दीक काफिर होने चाहिए। क्यों? एक नबी को वो वली कह रही हैं, और एक वली को जो नबी कह रहा है, यानी दाता अली अजहरी रहमतुल्लाह वली हैं, जो इनको नबी माने वो कौन है? काफिर। तो जो खिज़र अलैहिस्सलाम को वली मानते हैं, जो दूसरे नबी मानते हैं, वो वली मानने वालों के नज़दीक काफिर, और दूसरे जो वली नबी मानते हैं उनके नज़दीक ये वाले काफिर। अब मुझे बताएं मुसलमान कौन है इन दोनों में से? अब अगर आप रिजवी साहब की बात नहीं सुनेंगे ना तो फिर आप लगे रहें इन दोनों के आपस में कुश्ती करवाते रहें उलमा की, तो वही होगा कि ला तफसीका बिल इज्तिहादियात, दोनों हक पर हैं। जो जिनका अकीदा है ये मसला मुख्तलफ ही है, इसकी वजाहत कहीं नहीं है कि वो वली थे या नबी थे। दो उलमा के गिरोह इस मसले में इख्तलाफ रखते हैं, तो वो जनाब दोनों हक पर हैं। ठीक है, जो वली मानते हैं वो उनका अकीदा वली का है, वो अगर उसे नबी मानेंगे तो वो काफिर हो जाएंगे, और जो नबी मानते हैं वो अकीदा उनकी नबूवत का है, वो अगर उनको नबी वली मानेंगे तो वो काफिर हो जाएंगे। ठीक है, तो वही बात है, मुर्तकिद का एतकाद देखा जाता है मुख्तलफी मसलों में। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह अकबर। अब ये वलदैन मुस्तफ़ा के ईमान के मसले में इंशाअल्लाह मैं क्लिप लाऊंगा इसके ऊपर भी, कि हुज़ूर के वालिदैन जो हैं वो मुसलमान हैं, मोमिन थे, मगर अहले सुन्नत के अंदर ही दो ग्रोह हैं। एक ग्रोह कहता है कि हुज़ूर के वालिदैन मुसलमान नहीं। मौला अली कारी को आप देख लें, उनके फतवे इस पर मौजूद हैं और उनकी बहस मौजूद है, अगरचे उन्होंने बाद में कुछ और भी उनकी कौल है, मगर उन्होंने कई अम्मा के अकवाल भी नकल किए हैं कि जिनका ये अकीदत था कि हुज़ूर के वालिदैन मुसलमान नहीं हैं। और इधर इमाम स्यूती हैं जिन्होंने 11 रिसाले हुज़ूर के वालिदैन के ईमान में लिखे हैं। अब आप मुझे बताइए इनमें से काफिर कौन है और मोमिन कौन है जी? इसी तरीके से इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा है, ये जो तशहद में उंगली उठाने के मुतल्लिक मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने मुकम्मल इख्तलाफ किया है। हालांकि मुजद्दिद अल-अफ़सानी से बड़ा कोई हनफी नहीं है, मगर वो भी इस मसले में, तशहद में उंगली उठाने के मसले में अपनी दलील लाते हैं और अबू हनीफा रहमतुल्लाह से इख्तलाफ करती हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अपने उस्ताद अबू हनीफा रहमतुल्लाह से इख्तलाफ रखती हैं। दोनों में से हक पे कौन है? फासिक क्यों नहीं हुई
इसलिए नहीं हुई है कि ला तफसीक बिल इत्यादियात। जी, ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कितना इख्तिलाफ रखते हैं अबू हनीफा रहमहुल्लाह से। आप मुझे बताएं ये क्यों नहीं, जो है इनका क्यों नहीं है आपस में। ये फातिहा पढ़ने के मसले में काजी सनाउल्लाह पानीपति को देख लें, जनाजे के अंदर फातिहा पढ़ने का मसला आप उठा लें। यार अहले सुन्नत के अंदर कितने बड़े बड़े इख्तिलाफात हैं। ये अइम्मा के देवबंदियत और अहले सुन्नत के दरमियान की बात नहीं हो रही। बात समझ आ रही है ना मेरी? तो ये समझने की बात है। अब इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी, थोड़ी सी मैं इस पे बात करूँगा क्योंकि ये एतराज़ भी किया गया था, तो इस एतराज़ का जवाब भी हो जाएगा। मुझे भाई कह रहा था जी कि वो फ़लाँ बरेलवी आलिम ने लिखा है, तो मैंने उनको कहा भाई मैं अहले सुन्नत जमात सुन्नी बरेलवी हनफी इन उलमा में से सिर्फ एक ही आलिम दीन है जिनका मैं दिफा भी करता हूँ, उनका मैं डंके की चोट पे नाम भी लेता हूँ अरब कंट्रीज़ के अंदर भी, और उनकी किताबों को भी पढ़ता हूँ और उनका दिफा करने के लिए तैयार भी हूँ। और वो है फतावा रिज़विया लिखने वाले इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी। उनकी किताब में कोई आपको मसला है तो उनके बारे में मुझे सवाल करें। उसके बाद कितना ही बड़ी कोई हस्ती हो, आप उनकी कोई बात मेरे सामने रखेंगे तो कम से कम मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिस भाई ने सवाल किया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो बात आपने की है इमाम अहमद रज़ा ख़ान के मुतालिक, फतावा रिज़विया के मुतालिक, उसका जवाब मैं देता हूँ। पहले ये समझ लें कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी का जो इख्तिलाफ़ात हैं अपने इमाम से, अब जुम्मे के देहात में जुमा पढ़ने का जो मसला है, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी कौल लाते हैं कि अबू हनीफा रहमहुल्लाह का फतवा ये है कि देहात का जुमा बातिल है, जुमा गांव में जाके पढ़ेंगे, गांव की बड़ी मस्जिद में, देहात के अंदर जुमा जायज़ नहीं। ये कौल लाए हैं कौन? इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी। लेकिन बाद में साथ में ये भी लिखते हैं अगर कोई करा ले जुमा तो हम मना नहीं करेंगे। क्यों? कौल इमाम की कौल के खिलाफ क्यों करेंगे आप? सवाल पैदा होता है। उलमा से ज़रा पूछिए कि अगर इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी खुद लिख रहे हैं कि अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक और इमाम के नज़दीक देहात का जुमा जायज़ नहीं, और ये भी साथ लिख रहे हैं अगर कोई कराएगा तो हम रोकेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि ये वो जानते हैं इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने असूल फ़िक़ह को पढ़ा है और वो जानते हैं कि मसला मुख्तलफ़ी में ला तफ़सीक बिल इत्यादियात के जो है मुख्तलफ़ी मसले में मुर्तकिद का एतकाद देखा जाएगा। अगर कोई देहात के अंदर जुम्मा करवाने का जवाज़ का कैल हो और वो जुम्मा करवाए तो हम मना नहीं कर सकते। क्यों हम मना करेंगे? क्योंकि उसका एतकाद ये है कि जुम्मा हो जाएगा, ये मसला मुख्तलफ़ी हो गया। अब जो है जुम्मा करवा ले कोई तो जायज़ नहीं। क्यों? जुम्मा देहात में करवाना इजमाई तौर पर हराम किसी के यहाँ नहीं है। अब कोई करवा लेता है तो हम उसकी जायज़ भी हराम भी नहीं कहेंगे। तो ये जुम्मे का, अब जुम्मे के खुतबे के माबैन ऊंची आवाज़ में दुआ करना, इमाम का कौल लिखा ये फतावा रिज़विया के अंदर, इमाम अहमद रज़ा ख़ान लिखते हैं कि इमाम के नज़दीक खुतबे में बुलंद आवाज़ से दुआ करना जायज़ नहीं, जायज़ नहीं इमाम के कौल के मुताबिक। और फिर कहते हैं अगर कोई बुलंद आवाज़ से दुआ करेगा तो हम इनकार नहीं करेंगे। क्यों? क्यों इनकार नहीं करेंगे? इमाम आज़म हनीफा का फतवा क्या है कि ऊंची आवाज़ में दो खुतबों के माबैन ऊंची आवाज़ में दुआ नहीं कर सकते, जबकि इमाम अहमद रज़ा ख़ान कहते हैं कि कोई करेगा तो हम इनकार नहीं करेंगे। क्यों? जवाब वही मेरे वाला, क्योंकि अगर कोई इस एतकाद का कायल हो और वो दुआ ऊंची आवाज़ में करे तो हम मना उसे नहीं कर सकते। ये उसके नज़दीक जायज़ है, उसको उस पर अजर मिलेगा, उसकी हम तफसीक और तजलील नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मसला भी हो गया। अब आते हैं उस मसले की तरफ कि इमाम आज़म इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी के नज़दीक कवाली सुन्ना फ़िस्क है, और दो टोक लफ्ज़ों में फतवा रिज़विया के अंदर 3 मकामात पर उन्होंने लिखा है
कवाली सुनने वाला फासिक है और मज़ामीर वाला जो है ये हराम है। अब इसी फतवा रज़िया की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा 365 के ऊपर अब्दुल गनी नाबलसी के बारे में लिखते हैं कि हज़रत लिखते हैं कि आरिफ बिल्लाह हज़रत अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी, ये उस बंदे से मैं सवाल कर रहा हूँ जो फतवे लगाने से ना गुरेज ही नहीं करते। वो तो फतवा तो उनकी यहाँ पर है, बस लगाएं फतवे। तो इस बात का जवाब आप सुने कि इमाम अहमद रज़ा खां कहते हैं कवाली सुनने वाला फासिक है और मज़ामीर के साथ हराम है। अब इसी फतवा रज़िया के अंदर लिखते हैं कि अब्दुल गनी नाबलसी कौन है? आरिफ बिल्ला है और आलिम जय्यद आलिम है और रहमहुल्लाह है जी। ये लक़ब दिए और रहमहुल्लाह कहा किसको? अब्दुल गनी नाबलसी को। और अब्दुल गनी नाबलसी वो हैं जिन्होंने कवाली के जवाज़ पर पूरी किताब लिखी है, मौसीकी के जवाज़ पर पूरी किताब लिखी है। वो कोई लोग कहते हैं वो नहीं, वो उन्होंने शरायत लिखी हैं। और कौन सी शरायत लिखी है? ज़रा मुझे पढ़ सुनाएं ज़रा, शरायत कौन सी है? और शरायत के साथ हराम काम हलाल होता है। यानी जो आला हज़रत लिख रहे हैं कि मज़ामीर के साथ कवाली हराम है, तो वो मज़ामीर के साथ हराम वाली कवाली अब्दुल गनी नाबलसी की शरायतों पर जायज़ हो जाएगी? खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है। ये अब खुदा के लिए ऐसी कोई बातें करें कि फिर आपको मिर्ज़ा जैसे लोग टकरे नहीं, खुदा के लिए। इसलिए अब इसका जवाब एक ही है कि ला तफसीका बिल इत्तेहादियात। आला हज़रत ने अमूमी तफसीक की है, शख्सी तफसीक नहीं की। अगर आला हज़रत अब ये सवाल ये उठाते हैं कि आला हज़रत के फतवे के मुताबिक कवाली सुनने वाला फासिक, तो अब्दुल गनी नाबलसी हो गए फासिक, क्योंकि वो कवाली के जवाज़ के कायल हैं। और आला हज़रत ने अब्दुल गनी नाबलसी को कहा है आरिफ बिल्लाह, तो एक फासिक को आरिफ बिल्लाह कहने वाला वो कौन हो गया? फासिक। गोया आला हज़रत का अपना ही फतवा वापस उनके ऊपर लौट आया। बात समझ आ नहीं आ गई आपको? ठीक है। तो अब जो है जवाब ये है कि फतवा लौट कर नहीं आया। फतवा तब लौट के आता कि आला हज़रत यूँ कहते कि अब्दुल गनी नाबलसी कवाली सुनते हैं और वो फासिक हैं, उसके बाद वो उनको कहते कि आरिफ बिल्लाह हैं, तो फिर फतवा लौट के आता। अगर शख्सी तफसीक करते तो आला हज़रत ने अपने फतवे की किताब में ये फतवा जब दिया तो ये असूल फ़ुक़हा के ऊपर दिया और फतवा यूँ दिया कि कवाली सुनने वाले फासिक हैं। अमूमी तफसीक की है, यानी जो कवाली को हराम समझ करके और कवाली की तफसीक को जानते हुए और मानते हुए और एतकाद तफसीक का रखते हुए कवाली सुनेंगे वो तो होंगे फासिक। और जो कवाली की जवाज़ की कायल हैं, अगर वो कवाली कराते हैं तो वो फासिक नहीं है, वो आरिफ बिल्लाह अब्दुल गनी नाबलसी रहमहुल्लाह हैं। बात समझ आई या नहीं आई? आएगी भी नहीं। और भाई तफसीर अगर अमूमी की जाए तो अमूम के अंदर फ़कत असूल होगा तफसीक का, और तफसीक का असूल ये है कि ला तफसीक का बिल इत्तेहादियात, मुख्तलफ़ी मसलों में मुर्तकिद का एतकाद देखा जाएगा। अब कवाली सुनने वाला अगर कवाली को हराम और फिस्क समझता है और फिर सुनता है तो वो तो हो जाएगा फासिक। और जो मौसीकी को हराम समझता है और फिर भी सुनता है तो वो तो है फासिक। लेकिन जो समझता है, कहता है कि मौसीकी तो जायज़ है, कवाली जायज़ है, और फिर वो कवाली सुनता है तो उसके लिए फासिक नहीं है, वो आरिफ बिल्लाह है। इसीलिए आला हज़रत कचोचा शरीफ के उलमा की ताज़ीम करते हैं। अब फासिक की ताज़ीम करने वाले का हुक्म क्या है? लगाते रहे इमाम अहमद रज़ा खां पे फतवे। अब जवाब ये है कि फतवा ना कचोचा शरीफ वालों पे होगा, कचोचा के उलमा भी आरिफ बिल्लाह और सरों के ताज रहमहुल्लाह और इमाम अहमद रज़ा खां भी रहमहुल्लाह। क्यों? इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने अलूम व फ़नून को पढ़ा था। फ़कत 4 बातें रट के मसीतड़ मौलवी बन के उन्होंने फतवे जारी फ़कत नहीं किए थे,
कहते हैं जी ने जी वो देवबंदियों में फतवे लगाए थे ना, किसने कहा है आपको? अगर देवबंदियों में फतवे खुद लगाने होते तो 8 साल की उम्र में पहला फतवा लिखा था इमाम अहमद रज़ा खान ने, और उस वक़्त ये करेंसी के मुतल्लिक फतवे इमाम अहमद रज़ा खान जारी कर चुके थे, जो उस वक़्त के पूरे हुकूमती लेवल पर वो फतवे जारी थे और उन पर अमल हो रहा था। देवबंदी भी कर रहे थे वो अमल। आला हज़रत के कई एक फतवे हैं जो इस मौजू पर आज बात नहीं है, कि जिन पर उस वक़्त देवबंदी भी अमल करते थे। तो वो तो पहले से मुफ्ती थे, तो फतवा वो खुद देते कि देवबंदी काफिर हैं। कहाँ दिया फतवा खुद? वो तो फतवा लेने के लिए हरमैन चले गए कि ये मसला नाज़िक है और बड़ा मसला है, लिहाजा मैं इन बड़े बड़े उलमा पर खुद फतवा नहीं लगाता, बल्कि इस मसले को हरमैन के उलमा के सामने पेश करूँगा। वो जो जनाब हुक्म देंगे वही होगा। खुद मुफ्ती होकर के फतवा ना दिया, और आज के ये मौलवी पिंडी में बैठ करके कराची वालों को काफिर कह रहे हैं और कराची वाले बैठ करके लाहौर वालों को काफिर कह रहे हैं। मुझे खुद बताएं यार आप। और लीडर जो हमारे हैं इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी, वो एक नाजुक मसले पर एक शख्स की तफसीक और तदलील के मसले में और तकफीर के मसले में खुद कलम नहीं उठाया, फतवे लेने के लिए हरमैन चले गए। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? आएगी भी नहीं। तासुब से निकल के बात को सुनेंगे तो बात समझ आएगी, वरना नहीं आने वाली। तो ये चीज़ है कि इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने बाब इफ्ता और कज़ा के मसले में हरमैन में जाके फतवे लिए मुफ्तियों से, और जो बाब तफसीक और तस्लील के मसले में फतवे जारी किए हैं वो असूल को मद्देनज़र रख के जारी किए हैं। लिहाजा ना अब्दुल गनी नाबलसी कवाली सुन करके फासिक हैं, और ना ही आला हज़रत कवाली के हुर्मत की कायल होकर के फासिक हैं। जिनके नज़दीक हुर्मत की कायल है वो उनके लिए कवाली नाजायज़ है, और जो कवाली की जवाज़ की कायल है उनके लिए जायज़ है। ठीक है। इसी तरीके से हनाफ के यहाँ एक बड़ा तबका है इंडिया के अंदर भी, जो मुंह में तम्बाकू रखने को और तम्बाकू नोशी को नाजायज़ कहती हैं। है जी, आज एक बड़ा आईनी है, और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान इसको जायज़ कहते हैं। अब मुझे बताएं, हनाफ के वो बुजुर्ग जो तम्बाकू नोशी को हराम कहते हैं और नाजायज़ कहते हैं, और आला हज़रत उनको जायज़ कहते हैं, इनमें से दोनों में से हक भी कौन है? लगाएंगे ये फतवे जो आप पिंडी और लाहौर वालों को तकसीम कर रहे हैं, उलमा के माबैन इंतशार फैला रहे हैं, ये निचले तबके के उलमा? ये बड़े उलमा का मसला नहीं होता। ये जो नीचे अवाम उनकी फॉलोवर है ना, ये इनको फूके मार मार के इनके गुब्बारों को और फुला देते हैं। और भाई उलमा का मसला है, उलमा को चाहिए कि ये मसले यूट्यूब पे भी ना लाएं, उलमा के बैठ के हल करें इन चीज़ों को। ये मुझे बताएं, तम्बाकू नोशी करने वालों में जायज़ हक में कौन है? क्या है? दोनों हक पर है। ये तस्वीर का मसला, ये बरेली के उलमा हजूर ताज शरिया और जो है मुहद्दिस कबीर, इनके माबैन कितना बड़ा ये इख्तिलाफ था तस्वीर के बनाने के मसले में। बरेली के उलमा ये तस्वीर बनाने को जायज़ करार नहीं देते थे, किसी तरह की तफसीर भी। ये जितने भी ये पिक्चर्स बनती हैं, बल तक ये हजूर ताज शरिया तो जो है तस्वीर को ये हराम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी बरेलवी उलमा हैं सारे के सारे तस्वीर बनवाते हैं। अब मुझे बताएं, ये बरेलवी वाले फासिक हैं या उधर वाले फासिक हैं? आप यही कहेंगे भाई दोनों हक पर हैं। तस्वीर का मसला मुख्तलफी है। जो मूर्तियां हैं, त्रास के बनाई जाए तस्वीरें हैं, वो इजमाई हराम है। ये सायदार या ये जो अक्स वाली तस्वीर है, ये जो पोस्टर पे बनी बनी मौलाना साहब मुफ्ती साहब की बनी होती हैं, ये तस्वीरें जो हैं ये अजमाई हराम नहीं है। लिहाजा जो इसकी जवाज़ का कैल है उसके लिए जायज़ है, जो जवाज़ का कैल अदम जवाज़ का कैल है उसके लिए नाजायज़ है। बस क्योंकि मुख्तलफी मसलों में मुर्तकिद का एतकाद देखा जाता है। लिहाजा इस बात को जानना चाहिए कि उलमा के अंदर कोई इख्तलाफ हो जाए तो उसे बैठ के हल करना चाहिए, न कि हम जो है उस उलमा के इख्तलाफ को इस दर्जे तक ले जाएं कि हम जो है उलमा के मबैन मज़ीद दराड़े पैदा करें और फिर एक ही मसलक में मज़ीद डिवाइडिंग होती जाए, और वो डिवाइडिंग इस हद तक पहुँच जाए कि फिर उस मसलक के अंदर जो जान और जमीयत है वो ख़त्म हो जाए।
अगर उलमा के माबैन कोई इख्तलाफ हो जाए तो उलमा को उस पर सोचना चाहिए, और किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, या सकूत अख्तियार करना चाहिए या अपना मौक़िफ़ प्यार और मोहब्बत के साथ अवाम में रखना चाहिए। जो अवाम आपकी बात सुनेगी वो आपके मसले पर अमल करेगी, वो उनके लिए जायज़ होगा, और जो उनके दूसरों के मसले पर अमल करेगी वो उनके लिए जायज़ होगा। जैसे शाफी भी हक़ पर थे और मालिकी भी हक़ पर थे, हम्बली भी हक़ पर थे। तो ला तफसी का बिल इत्यादियात। अगर इख्तिलाफ़ की बात की जाए, मैं कुरान करीम की 125 आयात पे पूरी उम्मत से इख्तिलाफ़ कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसी कई रिसर्चेज हैं, मैंने आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक रखी है ना आपके सामने एक बात, लेकिन चूँकि मेरे उलमा ने मना किया है तो मैं अपनी ज़ाती बात कभी पेश नहीं करता, क्योंकि उम्मत में फितने का सबब बनती है। इसलिए फ़कत मैं एक इल्मी तौर पर कोई बात कर देता हूँ, वगरना मैं दावे के तौर पर या ऐसी कोई भी नया फितना खड़ा करने के लिए बात पेश नहीं करता, क्योंकि उलमा ने 1400 साल के उम्मत में उलमा ने जो बयान किया है उसको मद्देनज़र रख कर हम दीन बयान करेंगे तो हमारा दीन हमें कुछ बात बताएगा भी। अगर हम ज़ाती राय और कुरान और हदीस की ज़ाती तशरीह और तफ़हीम के ऊपर कलाम करेंगे तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।